खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव की ज्यादातर जिम्मेदारी इंदौर के बीजेपी नेताओं पर ही है। जोबट उपचुनाव को भी बीजेपी सांवेर उपचुनाव की तर्ज पर ही लड़ेगी। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। सांवेर की तरह ही जोबट उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। सांवेर उपचुनाव में जीत के सूत्रधार रहे पार्टी के नेताओं को जोबट उपचुनाव में भी तैनात किया जाएगा। खासतौर पर इंदौर जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर और विधायक रमेश मेंदोला को इन दोनों ही नेताओं पर सांवेर उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस के 15 महीने की सरकार की पोल खोल दी थी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सांवेर और जोबट में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी कोई भी रणनीति बना ले, आदिवासी मतदाता कांग्रेस के साथ है। निश्चित चुनाव जीतने के लिए लड़ना है और उसके लिए हर संभव जो भी प्रयास हो सकते हैं पार्टी संगठन अपने स्तर पर करेगा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उन कामों को लेकर मतदाताओं के बीच में जाना, जनताओं के बीच में जाना, उसकी पूरी योजना बना ली है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी रणनीति बना ले, जब उसने विकास का काम ही नहीं किया है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, खाद के लिए बेरोजगारी है, महंगाई है, कोरोना है, अब बाढ़ है, तो कैसे जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जोबट और सांवेर में जमीन आसमान का अंतर है, ये कहना है कांग्रेस का, लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी मतदाता को रिझाने के लिए पूरी कोशिश दोनों ही पार्टियां करेंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से सांवेर उपचुनाव में रणनीतियां तैयार की गई थी और चूंकि सांवेर विधानसभा भी एससी सीट है और यहां पर जिस तरीके से ताना बाना बुना गया था और उसके बाद ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली थी, अब तक की सबसे बड़ी जीत ये भाजपा की सांवेर उपचुनाव में थी। और चूंकि दोनों ही उपचुनाव, खंडवा उपचुनाव की हम बात करें चाहे वो जोबट विधानसभा की बात करें, तो दोनों ही उपचुनाव इंदौर संभाग के अंतर्गत ही आते हैं, तो लिहाजा यहीं के भाजपा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी वहां पर चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है राजेश सोनकर और रमेश मेंदोला जो भाजपा के विधायक है, इन दोनों ही नेताओं ने सांवेर उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की थी और यही सूत्रधार रहे थे सांवेर उपचुनाव के। तो लिहाजा अब उन पर फिर से विश्वास जताते हुए फिर से सांवेर उपचुनाव की तर्ज पर ही जोबट उपचुनाव को लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हालांकि जो परिस्थितियां वो बिल्कुल विपरीत है। अभी कोरोना काल के बाद जो चुनाव होने जा रहा है, आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पहले से ही काफी मुखर है। जिस तरीके से निमावर कांड में कांग्रेस निकलकर सामने आई थी और उसके बाद जयेश और जो अन्य संगठन है उनका समर्थन जिस तरीके से आदिवासी वोटर्स को मिला था, तो उसका असर जरूर जोबट चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जो सरकार की जो कामकाज है, जो कोरोना काल में काम किया गया, जो मैनेजमेंट किया गया था और जो अभी तक की उपलब्धियां हैं उनको भुनाया जाएगा। इसके अलावा जो 15 महीने का कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उसकी पोल खोली जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जोबट उपचुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कांतिलाल भूरिया का क्षेत्र है। यहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस विजय होती रही है और हालांकि कलावती भूरिया के साथ सिंपैथी भी है, क्योंकि कोरोना काल में उनका निधन हुआ था। तो कहीं न कहीं जोबट उपचुनाव सांवेर उपचुनाव की तरह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रणनीतियां वैसी बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से साधु और संत का नारा यहाँ पर बुलंद किया गया था सांवेर उपचुनाव में, जो विकास की गंगा बहाई गई थी यहाँ पर, जो योजना। क्या लगता है कि चेहरा फाइनल अगर दोनों पार्टियां करती है तो चेहरे पर भी डिपेंड करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी तो दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो देखिए भाजपा की हम बात करें तो चेहरा कोई भी हो, लेकिन रणनीति जो बनती है वो संगठन स्तर पर बनती है और उसी के अनुसार ही आगे की जो है रणनीतियां तय होती हैं और निश्चित तौर पर संगठन अपना काम करेगा ही। और इसी वजह से सांवेर उपचुनाव के एक नजीर के तौर पर इंदौर संभाग में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सांवेर उपचुनाव में हालांकि चेहरा यहाँ पर तुलसी सिलावट थे, काफी परिचित चेहरा था, लेकिन सामने की हम बात करें तो कांग्रेस में भी प्रेमचंद गुड्डू थे उस समय और ये काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव के परिणाम आए तो 30,000 से ज्यादा मतों से तुलसी सिलावट को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी, जो कि उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि संगठन की जो रणनीतियां हैं वही कारगर साबित होगी। चेहरा किसी को भी बनाया जाता है वो आगे की बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर चेहरे का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो रणनीतियां हैं वो कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा के नेता बनाते आए हैं उसी तरीके से आगे भी बनेगी। नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन बीजेपी ने सांवेर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है।